अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आज हमारे कोर्स की क्या है, थर्ड क्लास है और ये 3ND लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। खैर, तो आज हमारी तीसरी क्लास है, इस वीक की हमारी आखिरी क्लास है। और आज हमने क्या कवर करना है देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। जल्दी से पिछला हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। किस तरह से असाइनमेंट्स आप लोगों ने गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाने हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि माउस प्रैक्टिस गेम क्या होता है और आपके वीकली असाइनमेंट्स वगैरह आपको असाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो आज छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा आप क्या करेंगे, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करेंगे और आगे फिर हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो मुझे बता दें कि भाई कल हमने क्या पढ़ा था। आप खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा था और क्या पढ़ा था, स्टोरेज, ये एक मेन टॉपिक हो गया। दूसरा मेन टॉपिक क्या पढ़ा था, दूसरा टास्क क्या था हमारा। ठीक है, कंप्लीट वेब पेज ट्रांसलेटर को हमने सीखा था। और क्या सीखा था, गूगल एप्लीकेशन के बेनिफिट्स के बारे में देखा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ड्राइव पढ़ा था और गूगल कीप के बारे में पढ़ा था। ये सारी की सारी चीजें हमने क्या की थी, डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है भाई, तो बैठ जाओ, गुड हो गया। आप बताओ, केप क्या नाम है आपका, क्लासेस थर्ड क्लास, आपसे पीछे आप। हाँ, आप अच्छा, क्या नाम है, मोहम्मद बिलाल। अच्छा भाई बिलाल, आप ये बताओ व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। अगर कंप्यूटर की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है यार। भाई आपने जो समझा है ना कल की क्लास में वो बता दो मुझे, वो डेफिनेशन बेशक ना बताओ, आपको जो कल बात समझ आई है वो बता दो। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं कंप्यूटर के सेंस में अगर बात करें तो। मेमोरी में चीजें सेव कर सके, ठीक है। आप बताओ बच्चे, लास्ट में बैठो, सेकंड लास्ट। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस। सही, हार्ड डिस्क और, चलो बैठो। आप बताओ बच्चे आगे जो बैठे हैं, व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस, क्या होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। वो चीज जहां पर हम अपना, भाई बातें नहीं करें, वो चीज जहां पर हम अपना डेटा स्टोर कर सकें। भाई डेटा तो मैं कॉपी में भी स्टोर करता हूं ना, तो स्टोरेज डिवाइसेस में क्या खास बात होती है। बैठो, आप बताएं भाई, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, देखें कौन सा डेटा, आपसे पूछा मैंने, कौन सा डेटा, डिजिटल डेटा। वेरी राइट, डिजिटल डेटा स्टोर किया जा सके वो डिवाइसेस क्या होती हैं, हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अच्छा भाई लास्ट में आप कुछ कहना चाह रहे थे, चले खड़े हो जाएं। ठीक है, वेरी राइट, यानी कि वो डिवाइसेस, पहले तो ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर की कैटेगरी में फॉल करती हैं और वो डिवाइसेस जिनमें हम क्या करते हैं, डिजिटल डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा आप बताएं भाई, कितने टाइप की होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, कौन कौन सी। चले बैठे, आप बैठे। अच्छा आप बताओ हीरो, खड़े हो जाओ। चले आप बता दें कितनी टाइप, क्या 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 पढ़ी थी हमने कल स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, पेन ड्राइव होती है, टेप होती है, यूएसबी की शक्ल में होती है और फ्लॉपी होती है और बस, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा आप बताएं भाई, व्हाट इज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है। वेरी राइट, यानी कि कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। वैसे रोम भी क्या होती है, एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ही होती है जिसमें बायोस वगैरह कंप्यूटर की सेव होती हैं। ठीक है, अच्छा आप बताएं भाई रैम क्या होती है, व्हाट इज रैम, जिसमें क्या होती है,
शो, अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या शो अकाउंट, ठीक है। तो यानी कि रैम क्या होती है, वो मेमोरी होती है, वो स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। वेरी गुड भाई, बैठ जाए। अच्छा, और क्या पढ़ा था हमने, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, और रोम हो गया, ठीक है। चलें, ये तो क्लियर हो गया, रोम क्लियर हो गया ना, जिसमें बायोस वगैरह डेटा हमारा क्या रहता है, सेव रहता है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गूगल के कुछ एप्लीकेशन के फायदे के बारे में पढ़ा था। अच्छा भाई, गूगल ड्राइव क्या होती है, व्हाट इज गूगल ड्राइव? हाँ, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। यानी कि पहले तो क्या है, गूगल ड्राइव गूगल की एक एप्लीकेशन है जिसका फायदा क्या होता है, जिसमें आप 15 जीबी तक का अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिजिटल डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑडियोज हो गई, वीडियोज हो गई, ग्राफिक्स हो गई, इमेजेस हो गई, ये सारे का सारा डेटा आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया, बैठ जाओ। फिर एक और हमने गूगल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, इस्तेमाल भी हमने करना सीखा था। गूगल कीप क्या करता है, गूगल कीप? हाँ, गूगल कीप में हम क्या करते हैं, अपने नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर रिसर्च करनी है, कोई भी नोट्स लेने हैं, कोई भी डेटा सेव करना है, कोई भी की पॉइंट्स आपने रखने हैं, सेव करके रखने हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इजीली वहां पर अपने डेटा को नोट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक बातें थी जो कि हमने कल की क्लास में क्या की थी, डिस्कस की थी। और एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो क्या था, वेब पेज ट्रांसलेटर। आप खड़े हो जाएं। वेब पेज ट्रांसलेटर के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, कौन सी किसी भी चीज को, किसी भी चीज में तो इमेज भी आती है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के पेज को, वेबसाइट का जो भी पूरी वेबसाइट होगी, उस पूरे को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक हो गया, बैठ जाओ। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक हो गया, सही, जबरदस्त जबरदस्त। क्या करेंगे भाई, फर्स्ट स्टेप क्या है, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, फिर 3 डॉट्स कोने पे आपको नजर आएंगे आपकी आईडी के लोगो के साथ, वहां पर क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सटेंशन में 2 ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें नीचे वाले ऑप्शन एक्सटेंशन वेब स्टोर पे जाके क्या करेंगे, गूगल क्रोम लिखेंगे सर्च बार में, सॉरी गूगल ट्रांसलेटर लिखेंगे, वो आएगा, उसको इंस्टॉल करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे, और करने के बाद जिस वेबसाइट को आपने ट्रांसलेट करना है, फिर एक्सटेंशन के सिंबल पे जाके आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, और क्या होगा, वो आपका ट्रांसलेट उसको कर देगा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये तमाम तर चीजें हमने क्या की थी, प्रीवियस क्लास में हमने इनको डिस्कस किया था बड़ा डिटेल में। तो आज की फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सबमिटिंग असाइनमेंट्स इन गूगल क्लासरूम, इससे पहले हमने क्या करना है, गूगल क्लासरूम में ऐड होना है। तो गूगल क्लासरूम में किस तरह से ऐड होंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इस ईमेल आईडी से मैं क्या हो जाता हूं, लॉगिन हो जाता हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो 9 डॉट्स आपको नजर आएंगे ना आपके आईडी में, इसमें आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे गूगल क्लासरूम में जाकर आपने इसको ओपन कर लेना है। अब देखें गूगल क्लासरूम का फायदा क्या होगा। गूगल क्लासरूम का फायदा, बेनिफिट ये होगा कि इसके जरिए से हम क्या करेंगे, आपकी प्रोग्रेस पे नजर रखेंगे। आपको जितने भी असाइनमेंट दिए जाएंगे गूगल क्लासरूम के थ्रू दिए जाएंगे, आप अपने सारे के सारे असाइनमेंट्स करने के बाद हमें गूगल क्लासरूम में क्या करेंगे, असाइनमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे, और आपकी कारकर्दगी प्रोग्रेस के मुताबिक हम आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपकी मैं क्लासरूम बना देता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये हमारा जो सेक्शन है एडवांस CIT का, बेस 2023 का दूसरा ही चल रहा है, और सेक्शन हमारा है C, ठीक है। और टाइमिंग है हमारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की हमारी टाइमिंग है, ठीक है। सेक्शन C है हमारा, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट का हमारा ये रूम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग कैसे क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे, देखिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे अपना गूगल क्रोम आप ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपने जैसे यहां पर आपने अकाउंट ओपन किया, 9 डॉट्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहां पर आपने गूगल क्लासरूम में आना है। और क्लासरूम में आने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है।
और वेट करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का सिंबल आ रहा है। किसका आ रहा है, ये प्लस का साइन आ रहा है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। देखिए अगर आप एज अ टीचर के तौर पे काम करें तो क्या करेंगे, आप क्रिएट क्लास करेंगे, ठीक है। और अगर ज्वाइन क्लास कौन करेगा, स्टूडेंट ज्वाइन करेगा। तो आप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे तो आप ज्वाइन क्लास पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि भाई आप हमें बताएं कोड क्या है क्लास का। तो अभी मैं आपको कोड बता रहा हूं आपकी क्लास का, वो आप नोट कर लें आप लोग। ये आपकी क्लास का कोड है, इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक है, क्या है कोड आपका, NJI7YWP, NJI7YWP। एल है, सॉरी, हाँ एल है भाई, क्योंकि स्मॉल लेटर्स है ना सारे। NJL7YWP, सॉरी, NJL7YWP। ठीक है, नोट कर लिया सारों ने, चलें आगे। अच्छा भाई, अच्छा अब करना क्या भाई, देखें अब जैसे ही आप क्लासरूम के अंदर इंटर होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर मैं इंटर होता हूं, क्या था कोड मेरे पास, NJL 7YWP। तो देखें ये मैंने कोड डाला, कोड डालने के बाद ऊपर देखें ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, कोने पे आ रहा है ना ऊपर राइट कॉर्नर पे, तो ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर के बाद आपसे कहेगा कि भाई आपने गलत कोड डाला है। ये नहीं, कोड तो सही डाला है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, थोड़ा सा वेट करेंगे। इंटरनेट चूंकि अभी बंद हुई हैं सारी चीजें, तो चल जाएगा। और जैसे ही कोड डालने के बाद ज्वाइन क्लास पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ये क्लासरूम आपका ओपन हो जाएगा। अब बड़े ही गौर से भाई आप लोगों ने बात समझनी है कि आपको आपका वर्क कहां पे मिलेगा, असाइनमेंट कहां पे मिलेंगे, आपने सबमिट किस तरह से करवाने हैं, ठीक है। तो देखें यहां पर क्लास वर्क में आप लोगों ने आना है, और जैसे ही आप लोग क्लास वर्क में आएंगे तो आपके पास आपके असाइनमेंट्स यहां पे शो हो रहे होंगे आपको। या फिर इंटरनेट बंद हो गया है, तो जैसे आप क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी क्लासरूम के स्ट्रीम से हटने के बाद आपने क्लास वर्क में जाना है। क्लास वर्क में जाने के बाद देखें आपको यहाँ पर आपका होमवर्क नजर आ रहा होगा, तो ये वीक 1 के असाइनमेंट्स आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है, नीचे वाली हेडिंग पर क्लिक करना है, ये मेन हेडिंग आ गई, और नीचे वाली असाइनमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, व्यू इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्यू इंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखें ये आपको ये बताया जा रहा है कि भाई आपने करना क्या क्या है। असाइनमेंट क्या है इस वीक के, पहला असाइनमेंट है सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड लाइक फेसबुक पेज ऑफ सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। आपने क्या करना है, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को क्या करना है, आपने लाइक करना है। ठीक है भाई, ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है। ठीक है भाई, तो यहां पर आप जैसे ही जाएंगे अगेन देख लें क्या तरीके का आ रहे हैं। यहां पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास अच्छा, ये तो मेरा मेन अकाउंट खुला हुआ है, इसको डिलीट करते हैं।
भाई दोबारा देख लें, क्लास वर्क में आएंगे और यहाँ पर आपके असाइनमेंट पर आके यहाँ पर क्लिक करना है, आपने व्यू इंस्ट्रक्शन पर आना है, सही है। और व्यू इंस्ट्रक्शन में आने के बाद आपके पास ये असाइनमेंट आपके आ रहे हैं। आपने क्या करना है इसमें, अपलोडिंग स्क्रीनशॉट ऑफ, नंबर 1 क्या करना है, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल और लाइक करना है फेसबुक पेज सुफा कंप्यूटर एजुकेशन का। और सेकंड क्या करना है आपने, मेकिंग गूगल अकाउंट विद प्रॉपर नेम विद जीआर नंबर। ये सारे के सारे बच्चे आप लोग कर चुके हैं, ऐसे ही है ना। कितने बच्चों का अकाउंट नहीं बना जीमेल अकाउंट? अच्छा चलें, जिनका नहीं बना उनका भी हम बनाते हैं अकाउंट। मोबाइल लेकर आए ना आप लोग, ठीक हो गया। जीआर नंबर यार डालना था ना यार, जीआर नंबर नहीं पहले ये तो मैंने नहीं कहा, पहले बना हुआ नहीं आपने इस्तेमाल करना। मैंने कहा था कि इस कोर्स के लिए आप अलग से बना लें, शायद मैंने ये बात कही थी। चले नहीं बना तो अभी बना देते हैं। मोबाइल लेकर आए हो ना, सही है। अच्छा दूसरा क्या है भाई, देखें आपने जीआर नंबर के साथ गूगल अकाउंट तकरीबन बच्चों ने बना लिया है और उसके साथ क्या करना है, प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर आपने लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर लगाने का तरीका भी बता चुका हूं, ठीक है। तो उस तरह की प्रोफाइल पिक्चर लगानी है कि जिसमें वाज़ेह तौर पे आपकी इमेज नजर आ रही हो, आपका चेहरा नजर आ रहा हो, ठीक है। ये नो कि बस अजीब ही फिल्टर लगाए हुए आप लोगों ने, समझ ही नहीं आ रहा कौन है कौन नहीं, है ना। हीरो बने हुए होते हैं आप लोग तस्वीरों में। खैर उसके बाद क्या है, अपलोड स्क्रीनशॉट ऑफ माउस प्रैक्टिस गेम 20 लेवल, यानी कि माउस प्रैक्टिस जो गेम है ये आपकी माउस की प्रैक्टिस को इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। अभी हम देखते हैं कौन सा गेम है। इसके आपने 20वें लेवल को क्लियर करके उसका स्क्रीनशॉट आपने लेकर हमें सेंड करना है। अब ये काम करना किस तरह से देखें, आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यूट्यूब चैनल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यूट्यूब पे लिखेंगे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। इसको हम इस पे आ जाते हैं। देखें अपना अकाउंट खोलने के बाद आपने लिखना है यूट्यूब, और यूट्यूब लिखने के बाद आपने यहां पर सर्च करना है सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, ठीक है। देखें सब्सक्राइब नहीं होगा, आपने इसको सब्सक्राइब करना है यहां से और ये आल पे आपने लगा देना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, देखें आपके पास ये विंडो का बटन आ रहा है कीबोर्ड में, सारे बच्चों के पास आ रहे हैं ना। आपने इसे स्टार्ट बटन को दबाना है, जैसे ही दबाएंगे तो नीचे सर्च पे आपने लिखना है SN। क्या लिखना है, SN। जैसे ही SN लिखेंगे तो यहां पर स्निपिंग टूल आ जाएगा आपका। इस स्निपिंग टूल को आपने क्या करना है, क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, यहां से आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहां से जो आपका चैनल का क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है, इस लोगो के साथ आपने क्या करना है, सब्सक्राइब की हुई इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। देखिए अभी तो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, इमेज यहाँ पर नहीं लगाई हुई ना हमने, तो इसलिए यहाँ पर A लिखा हुआ है। तो जब आपकी इमेज होगी तो हम पहचान लेंगे भाई इस बच्चे ने क्या कर लिया, सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेव कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, अब दो तरीके का आ रहे हैं, ठीक है। या तो अब इसको यहाँ से कॉपी कर लें, क्या कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें और अपनी ड्राइव में जाके इसको सेव कर लें। ड्राइव में आप जाएं, ड्राइव खोलेंगे अपनी यहाँ से गूगल एप्लीकेशन में जाकर और यहाँ पर आपने जो फोल्डर बनाया था एडवांस CIT का, ठीक है, तो एडवांस CIT के उसमें जाएंगे और यहाँ से एक और आप नया फोल्डर बना लें, ठीक है। नया फोल्डर आपने बना लिया फर्स्ट वीक असाइनमेंट, फर्स्ट वीक असाइनमेंट, और यहां से आपने फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, खैर गूगल ड्राइव पे पेस्ट वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। देखें इस कॉपी के साथ एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेव वाला, फ्लॉपी डिस्क बनी हुई आ रही है ना, तो इसको यहां से आपने क्या करना है, सेव कर लेना है। इस पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कहां सेव करना चाहते हैं। आप इसे कहते हैं भाई आप एक काम करो डेस्कटॉप पे सेव कर लो, आप इसका नाम लिख दें यूट्यूब सब्सक्राइब, यूट्यूब असाइनमेंट लिख दें, ठीक है। जो भी आप नाम देना चाहते हैं आपने नाम दिया और इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप इसको क्या कर लें, मिनिमाइज कर लें, इसको हटा दें और यहां से इसको थोड़ा स्मॉल करके आपने जहां पर इसको सेव किया है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा सेव हो गया यूट्यूब असाइनमेंट के नाम से, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसी फोल्डर के अंदर ये आपकी इमेज क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, सही है। तो एक असाइनमेंट आप लोगों ने अपना कर लिया। फिर दूसरा क्या करेंगे, फेसबुक की आईडी खोलेंगे, मोबाइल में ही खोल दें, कोई इशू की बात नहीं, मोबाइल में ही उसको लाइक करके पेज को स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या करें, अपने ड्राइव में सेव कर लें और कंप्यूटर से यहां पर आकर आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना, ठीक है। अच्छा देखें
अब आपने सेव किस तरह से करना है, यानी कि आपने मुझे किस तरह से क्लासरूम में असाइनमेंट को जमा करवाना है, उसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीकेकार है। आपने क्या करना है, अपने उसी असाइनमेंट में आना है और असाइनमेंट के आखिर में देखें यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड और क्रिएट का। जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने इस असाइनमेंट को खोलेंगे, व्यू इंस्ट्रक्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो साइड पे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड और क्रिएट का। आपने इस ऐड और क्रिएट प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है और आपसे पूछ रहा है भाई आप क्या किस फॉर्म में असाइनमेंट को देना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में देना चाह रहे हो, गूगल ड्राइव की फॉर्म में देना चाह रहे हो, लिंक की फॉर्म में देना चाह रहे हो, किस फॉर्म में देना चाह रहे हो। तो आप गूगल ड्राइव की फॉर्म में देना चाहें तो यहां से भी दे सकते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई तो फाइल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो फाइल चूंकि हमने सेव की है तो मैं क्या करूंगा, फाइल की फॉर्म में दे दूंगा। यहाँ पे फाइल पे जैसे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद ब्राउज पे जाऊंगा और ब्राउज पे जाने के बाद मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मेरे पास ये मौजूद है जो मैंने अभी तस्वीर ली थी यहाँ से, और लेने के बाद इसको मैं ओपन कर लूंगा। जैसे ओपन करूंगा थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी उस इमेज को क्या कर देगा, आपके क्लासरूम में अपलोड कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहला आपने टास्क कर लिया। दूसरा टास्क क्या है कि गूगल अकाउंट को प्रॉपर बनाना है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद आपने दोबारा इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये प्रोफाइल पिक्चर आ रही है ना, आप दोबारा गए स्निपिंग टूल पर, आपने यहाँ पर क्या किया, न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से इस इमेज के साथ आपने क्या कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अपनी इमेज के साथ स्क्रीनशॉट लेकर आपने क्या किया, अगेन यहाँ पर आप आए, पहले तो आपने इसको सेव करना है, फ्लॉपी वाले निशान पर गए और आपने इसको सेव कर लिया जीमेल अकाउंट के नाम से, जीमेल असाइनमेंट। ठीक है, और हमने इसको भी सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको उठा के गूगल ड्राइव में डाल दें ताकि डिलीट ना हो जाए आपका। उसके बाद दोबारा देखें ऐड और क्रिएट पे जाना है। सही है, यहाँ पे आपके 10 असाइनमेंट होंगे तो 10 दफा ऐड और क्रिएट पे आपने जाना है। ऐड और क्रिएट पे जाएंगे और फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद दोबारा ब्राउज पे जाएंगे और जहां पर आपने इमेज को सेव किया था, लेट्स से आपने डेस्कटॉप पे किया था, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहां से ईमेल वाला जीमेल असाइनमेंट को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो ओपन करेंगे, देखिए कुछ ही देर के बाद आपका अगेन ये वाला असाइनमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है। फिर तीसरा क्या रह गया, आपने माउस प्रैक्टिस गेम के 20वें लेवल को क्लियर करके आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको भी क्या करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर आप इसको ऐड और क्रिएट कर देंगे। बोलो, हाँ दोबारा बताता हूं भाई। क्लियर हो गया। अच्छा, जब तीनों असाइनमेंट डाल देंगे ना, देखें अब जब तक आप इसको ऐड और क्रिएट कर रहे हैं मेरे पास असाइनमेंट नहीं पहुंचा। असाइनमेंट कब पहुंचेगा, जब इसको टर्न इन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ बच्चों का यहाँ पे टर्न इन का ऑप्शन आएगा, कुछ का हैंड इन का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप हैंड इन करेंगे आपका असाइनमेंट मेरी तरफ क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कैसे लेना है दोबारा देख लें भाई। इसको मैं हटा देता हूं। आपने सिंपल ये करना है, स्टार्ट बटन को कीबोर्ड से प्रेस कर लें। एक तरीके कार तो ये, या तो आप अपने माउस के जरिए से देखें, साइड पर ये बना हुआ है, स्टार्ट बटन बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। देखें ये कोने पे देखें बना हुआ है, नहीं नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल इस सर्च बार के करीब नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहां पे आप क्लिक कर दें या कीबोर्ड से बटन दबा दें। जैसे बटन दबाएंगे यहां पर आपने लिखना है SN, स्निपिंग टूल आ जाएगा और यहां से क्लिक करें और यहाँ पे न्यू पे आके क्लिक करके आपने जितना ऐसा सिलेक्ट किया उतने से की क्या करेगा, इमेज को कॉपी कर लेगा और यहाँ से आगे अब इसको क्या कर लें, सेव कर लें। भाई समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपने इसको हैंड इन करके क्या करना है, हमें ये असाइनमेंट जमा करवाने हैं। अब लास्ट आखिरी बात रहेगी कि भाई माउस प्रैक्टिस गेम को आपने कैसे एक्सेस करना है। तो भाई आप अपने अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर आपने लिखना है ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या लिखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप माउस गेम, और आपने इंटर कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप माउस गेम लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका माउस गेम आ जाएगा। और इसको ओपन करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, बड़ा अहम जरूरी काम है भाई, सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने स्पीकर पे जाना है। स्पीकर नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये टाइम के साथ देखें जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसके साथ स्पीकर का सिंबल आ रहा होगा आपके पास, आ रहे नजर आ रहे। इस सिंबल पे आपने क्लिक करना है और सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपने इसके वॉल्यूम को कम कर लेना है। क्या करना है, इसके वॉल्यूम को आपने 0 कर देना, क्योंकि इसमें म्यूजिक और हम मस्जिद में बैठे हैं तो ये म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपने नीचे क्या करना है, नीचे देखें, नीचे आएंगे तो यहाँ पर गो का ऑप्शन आ रहा है, गो पे क्लिक करेंगे। आपसे कहेगा पिक अ कलर, कौन से कलर का ड्रैगन रखना चाहते हैं, तो ग्रीन वाला रखते हैं, पाकिस्तानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई किस तरह से आपने काम करना है। भाई कह रहे हैं ड्रैगन आपका भूखा है, आपने इसको खाना खिलाना है। तो ये माउस है ना, ये माउस की मूवमेंट से आपका ये ड्रैगन मूव होगा और ये लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और जहां इसको मूव करेंगे उस तरफ ये मूव होगा।
ठीक है, समझ आ रही है? आसान है, मुश्किल है? अच्छा जी, अब 5 चांस होंगे आपके पास। ये आपका दूसरा स्टेज आ गया मेरे ख्याल में। ये वाला भी क्लियर हो गया। हाँ, ऐसा ऐसा ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेज चल रहा है, बड़ा ही आसान गेम है, तो मजे से आप लोग खेलेंगे। ठीक है, तो ये चौथा स्टेज आ गया, तो 20 लेवल कर लेंगे, कोई इश्यू तो नहीं होगा। देखिए 4 हो गए मजे से। देखें, इससे आपकी माउस की हैंडलिंग की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अब ये खाना ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप इधर इंटर हो जाएंगे। सही है, तो कर लेंगे, कोई इश्यू की बात तो नहीं है। चलें, अभी मैं एक्सेस दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने ये सारी चीजें ट्राई करनी है। ठीक है, क्या चीज? जिनका अकाउंट नहीं है वो मैं बना रहा हूँ, वो मेरे पास 1 by 1 करके आए, मैंने अकाउंट बना रहा हूँ।